हेलो एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑन द जेड फंड्स यूट्यूब चैनल। जेड फंड्स, जहां है आपकी इन्वेस्टमेंट्स सही और आसान। मैं हूं मनीष तनेजा और जेड फंड्स के माध्यम से मैं कर रहा हूं 60,000 से भी ज्यादा म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स की हेल्प कर रहा हूं ताकि वो पहुंच सकें अपने फाइनेंशियल गोल्स के और भी करीब। मैं पिछले 15 सालों से इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को हेल्प कर रहा हूं उनके फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने में। जेड फंड्स में हमारा एक ही ऑब्जेक्टिव है, टू मेक योर इन्वेस्टमेंट्स सही और आसान। एज पार्ट ऑफ माय वर्क मुझसे ये अक्सर पूछा जाता है कि बढ़ते इंटरेस्ट रेट्स का इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो पे और उनके फाइनेंसेस पे क्या असर पड़ता है। इस वीडियो में हम इसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे। व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ इंटरेस्ट रेट्स इन योर लाइफ? आपके बैंक डिपॉजिट या आपके होम लोन के इंटरेस्ट रेट का आप पर क्या असर पड़ता है? चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज इंटरेस्ट? आखिर ये ब्याज होता क्या है? इंटरेस्ट, ब्याज, सूद यानी वो पैसा जो आपको मिलता है यदि आप अपना पैसा किसी को उधार पे देते हैं। इस अरेंजमेंट का सबसे सरल एग्जांपल है बैंक एफडी। आप बैंक में डिपॉजिट करके बैंक को पैसा उधार पर दे रहे हैं और बैंक आपको इस उधार के बदले में इंटरेस्ट पे कर रहा है, यानी ब्याज दे रहा है। इसी तरह जब आप बैंक से होम लोन लेते हैं तो बैंक आपको घर खरीदने के लिए उधार देता है और आप बदले में बैंक को ब्याज देते हैं। किसी भी अर्थव्यवस्था या इकोनॉमी में इंडिविजुअल्स और बिजनेसेस यानी लोगों को और व्यापारियों को पैसे की जरूरत पड़ती रहती है और जनता और व्यापारी इस जरूरत को पूरा करने के लिए उधार ले सकते हैं। हमारे, आपके और व्यापारियों के अलावा एक एंटिटी और है जो अपने खर्चे पूरे करने के लिए उधार लेती है। ये एंटिटी है सरकार। जी हाँ, भारत सरकार, आपकी स्टेट गवर्नमेंट और आपकी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, ये सब अपने खर्चे पूरे करने के लिए उधार लेते हैं और इस उधार पे ये तीनों, भारत सरकार, आपकी स्टेट गवर्नमेंट, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, ब्याज देते हैं। यानी इस देश में जिसे भी अपने खर्चे पूरे करने के लिए पैसा चाहिए वो अपनी जरूरत के हिसाब से अपनी क्षमता के अनुसार ब्याज देकर लोन ले सकता है। जब भी आप बैंक में डिपॉजिट करते हैं या सेविंग्स अकाउंट में पैसा रखते हैं, आप बैंक को उधार दे रहे हैं। इसी तरह जब आप किसी सरकारी सेविंग स्कीम में जैसे कि पीपीएफ, नेशनल सेविंग स्कीम या किसी सरकारी बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हैं, आप सरकार को उधार दे रहे हैं और इस उधार के बदले में बैंक और सरकार आपको ब्याज दे रहे हैं। अब सवाल उठता है, ये ब्याज की दर, इंटरेस्ट रेट तय कैसे होता है? क्यों सेविंग बैंक अकाउंट में आपको 2 से 4% का ब्याज मिलता है और क्यों आपको बैंक एफडी में 7 से 8% तक का ब्याज देता है? और ये ब्याज की दर, रेट ऑफ इंटरेस्ट, फिक्स क्यों नहीं होती? क्यों बदलती रहती है? कभी बढ़ जाती है, कभी घट जाती है। हर चीज की तरह बाजार यानी डिमांड और सप्लाई इंटरेस्ट रेट्स डिसाइड करते हैं। बाजार में कितने लोग कितना पैसा उधार देने को तैयार हैं और कितने लोग कितना पैसा उधार पर लेने को तैयार हैं, ये दोनों चीजें डिसाइड करती हैं कि इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था में क्या इंटरेस्ट रेट रहेगा। यदि फंड्स की डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है तो इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा और यदि फंड्स की डिमांड कम है और सप्लाई ज्यादा है तो इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा। इकोनॉमी में पैसे की डिमांड और सप्लाई को मॉनिटर और मैनेज करता है देश का सेंट्रल बैंक, यानी भारत में पैसे की डिमांड और सप्लाई को मॉनिटर और मैनेज करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई। आरबीआई मॉनिटर करता है कि हमारी सरकार, भारत सरकार, आपकी स्टेट गवर्नमेंट, आपकी नगर पालिका कितना उधार ले रही हैं और बैंकों के माध्यम से मॉनिटर करता है कि आप और मैं और हमारे उद्योग, हमारे व्यापार कितना उधार ले रहे हैं। आरबीआई देश में क्रेडिट यानी उधारी को इसलिए भी मॉनिटर करता है क्योंकि आरबीआई का एक ऑब्जेक्टिव और है, देश में महंगाई की दर को कंट्रोल करना। यदि इकोनॉमी में लोग उधार ज्यादा ले लें पर उसी अनुपात या उसी प्रपोर्शन में गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई ना बढ़े तो देश में महंगाई हो जाएगी। आरबीआई हमें, आपको, सरकार को किस रेट पे पैसा मिले ये डिसाइड करते समय ये भी देखता है कि पैसा ज्यादा हो जाने से चीजें महंगी तो नहीं हो जाएंगी। हमारे देश में आरबीआई पैसे की डिमांड और सप्लाई को मॉनिटर करके बाजार के साथ इंटरेस्ट रेट डिसाइड करता है। ये तो बात हो गई बाजार के इंटरेस्ट रेट की। अब आपको और मुझे, हमारे व्यापारियों को और हमारी सरकार को क्या ब्याज देना होता है, ये कैसे डिसाइड होता है? ब्याज की दर, रेट ऑफ इंटरेस्ट, मुख्यतः 3 कारणों से डिसाइड होता है। हम पैसा कितने समय के लिए उधार पर ले रहे हैं, हमारी उधार वापस करने की क्या क्षमता है और हम उधार लेने के लिए अपनी कौन सी चीज, कौन सा सामान गिरवी रखने को तैयार हैं। आपको बैंक के सेविंग्स अकाउंट में 2 से 4% का ब्याज इसलिए मिलता है क्योंकि आप ये पैसा बैंक से कभी भी वापस ले सकते हैं। आफ्टर ऑल, यू कैन विड्रॉ मनी फ्रॉम योर सेविंग्स बैंक अकाउंट एनीवेयर एट एनी टाइम।
जबकि बैंक एफडी में आप बैंक को 1, 2, 3 जितनी भी अवधि की आप एफडी बुक कर रहे हैं उतनी अवधि के लिए आप बैंक को उधार दे रहे हैं। क्योंकि अवधि लंबी है, बैंक आपको सेविंग्स अकाउंट्स के मुकाबले एफडी में ज्यादा इंटरेस्ट देता है। दूसरा फैक्टर है उधार वापस करने की क्षमता। आपकी और मेरी उधार वापस करने की क्षमता हमारी आय पे डिपेंड करती है, जबकि भारत सरकार की उधार वापस करने की क्षमता एक इंडिविजुअल से कई गुना ज्यादा है। इसलिए अगर आप और मैं 10 साल के लिए लोन लेंगे तो हमें 12 से 15% तक का ब्याज देना होगा, जबकि भारत सरकार 10 साल के उधार पर 7 से 7.25% का ब्याज देती है। तीसरा फैक्टर है हम उधार के बदले क्या सामान गिरवी रखने को तैयार हैं। आप आज पर्सनल लोन ले जाएंगे जहां आपको कोई भी चीज गिरवी नहीं रखनी, तो आपको 12 से 13% का सालाना ब्याज देना होगा। और यदि आप लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी लेने जाएंगे तो आपको 8 से 10% का ब्याज देना होगा। इन तीनों फैक्टर्स को मिलाकर डिसाइड होती है उधार पे ब्याज की दर, यानी किस इंटरेस्ट रेट पे हम और आप बोरो कर सकते हैं। अब इस रेट ऑफ इंटरेस्ट का आपके जीवन पर क्या असर पड़ता है? ब्याज, इंटरेस्ट रेट इज कॉस्ट, राइट? अगर किसी चीज की कॉस्ट बढ़ जाएगी तो वो चीज महंगी हो जाएगी। होम लोन के एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लीजिए आपका होम लोन चल रहा है, 20 साल का होम लोन है। होम लोन का अमाउंट है 50 लाख और लोन पर आप सालाना इंटरेस्ट दे रहे हैं 7.75%, पौने 8% का। तो आपकी मंथली ईएमआई होगी लगभग 41,000 रुपीज। अब मान लीजिए ये रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाए 8.75% यानी पौने 9%, तो आपकी ईएमआई बढ़ जाएगी लगभग 3,000 रुपए से, यानी ये हो जाएगी लगभग 44,000 रुपए। यानी 1% का इंटरेस्ट रेट बढ़ जाने से आपकी मंथली ईएमआई बढ़ गई 3,000 रुपए से, यानी होम लोन हो गया महंगा। तो अगर इंटरेस्ट रेट्स बढ़ गए तो होम लोन हो जाएंगे महंगे। यहीं अगर इंटरेस्ट रेट्स कम हो जाएं, पौने 8% की बजाय पौने 7, 6.75% पर आपको होम लोन मिलने लगे, तो आपकी ईएमआई हो जाएगी लगभग 38,000 रुपीज, यानी 1% इंटरेस्ट रेट कम होने से आपकी होम लोन की ईएमआई कम हो गई 3,000 रुपए से। इंटरेस्ट रेट का आपकी एफडी के रिटर्न्स पे क्या असर पड़ता है? मान लीजिए बैंक आपको 3 साल की एफडी पर 8% का रिटर्न दे रहा है। 1 लाख की एफडी अगर 3 सालों के लिए इस रेट पर बुक की जाए तो 3 साल बाद आपकी मैच्योरिटी वैल्यू होगी तकरीबन 1,26,000 रुपए। अब मान लीजिए ये एफडी रेट हो जाए 9%, तो एफडी की वैल्यू हो जाएगी लगभग 1,30,000 रुपए, यानी बैंक के लिए एफडी हो गई आपकी महंगी। ये तो असर हो गया इंटरेस्ट रेट का आपके लोन्स और डिपॉजिट्स पे। इंटरेस्ट रेट के उतार चढ़ाव का आपके स्टॉक पोर्टफोलियो पे क्या असर पड़ेगा? ब्याज, इंटरेस्ट हर बिजनेस की कॉस्ट है। यदि देश में ब्याज की दर बढ़ेगी, इंटरेस्ट रेट्स गो अप, तो बिजनेसेस की कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ेगी और इससे बिजनेसेस की प्रॉफिटेबिलिटी कम होगी। इंडिविजुअल्स अगर अपने लोन्स पर ज्यादा ब्याज देंगे तो उनकी खर्च करने की क्षमता घटेगी। होम लोन ईएमआई अगर बढ़ जाएगी तो हॉलीडे नहीं हो पाएगी। हायर इंटरेस्ट रेट्स रिड्यूस योर रिटर्न्स फ्रॉम स्टॉक मार्केट्स। पर हायर इंटरेस्ट रेट्स का एक फायदा भी है। इन अ हाई इंटरेस्ट रेट सिनेरियो आपके फिक्स्ड डिपॉजिट्स पे आपको ज्यादा ब्याज मिलता है। घटते इंटरेस्ट रेट्स हैं बिजनेस के लिए बेहतर पर डिसएडवांटेजेस फॉर फिक्स्ड डिपॉजिट होल्डर्स। उतार चढ़ाव वाले इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट में कहां पैसा करें इन्वेस्ट, जानने के लिए आज ही अपने जेड फंड एक्सपर्ट से बात करें या हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7217746224। थैंक यू फॉर वॉचिंग जेड फंड्स। जेड फंड्स, जहां है आपकी इन्वेस्टमेंट सही और आसान। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.